नमस्ते हमारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना संस्कृत शिक्षक स्वागत करता हूं आपके अपने मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां हम चैप्टर 1 के आधार से एनसीईआरटी सॉल्यूशन वंदे भारत मातरम को करने जा रहे हैं। यदि इससे पहले चैप्टर 1 का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं दीपकम पाठ्य पुस्तक के आधार से चैप्टर 1, जिसकी एक्सरसाइज हम यहाँ से करेंगे, वंदे भारत मातरम। देखिए, हम प्रारंभ करते हैं हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज को। यहाँ आपको दिख रहा होगा वयम अभ्यासम कुर्मः। आइए हम अभ्यास करते हैं। अब हमने चैप्टर को पढ़ लिया, चैप्टर को पढ़ने के बाद हम अब इसका अभ्यास करते हैं। तो देखिए क्या है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। यहाँ आपको जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर आपको या तो एक पद में देने हैं या बहुत से बहुत केवल 2 पद में देने हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पर्वत राजः कहा। कह रहे हैं कि पर्वत राज कौन है। तो देखिए आपको उत्तर क्या है, इसका उत्तर है हिमालय। कौन है पर्वत राज? हिमालय, जो कि कैसा है, मुकुट के रूप में हमारे भारत माता पे सुशोभित हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समुद्राः कस्याः चरणौ प्रक्षालयति। कह रहे हैं जो समुद्र है वो किसके चरणों को धोता है, किसके चरणों को प्रक्षाल करता है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में भी उत्तर हमको देंगे, किसके करता है कि भारत माता के। इसको संस्कृत में बोलेंगे तो भारत मातुः, अर्थात भारत माता के चरणों को कौन, समुद्र जो है वो प्रक्षाल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, त्रिवर्णयुतः ध्वजः कुत्र विलसति। जो 3 वर्ण वाला ध्वज है वो कहाँ उल्लसित होता है, वह कहाँ विराजता है, वह उसकी शोभा कहाँ पे होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हस्ते, मतलब हाथ में। हम ध्वज को कहाँ लेते हैं, हाथ में। तो त्रिवर्ण युता ध्वजा कुत्र विलसति, तो कुत्र की जगह क्या आ जाएगा, हस्ते, अर्थात हाथ में विराजित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्वजः स्थितः केशर वर्णः अस्मान किम वक्तुम प्रेरयति। अब आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत सुंदर और सरल प्रश्न है, ज्यादा कठिन नहीं है। क्या कि ध्वज में जो स्थित केसरिया रंग है, जो केसर वर्ण है, वह वो हमको क्या बोलने के लिए प्रेरित करता है। तो आपको मैंने बताया था क्या बोलने के लिए प्रेरित करता है। तो आप सभी उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में, जयतु सैनिकः, सैनिकों की क्या हो, जय हो, ऐसा बोलने के लिए हमें क्या कहता है, जो केसरिया रंग है, केसर वर्ण है, वह कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कृषक बांधवाः भारत भूमिम कई सिंचति। जो किसान भाई हैं, जो हमारे कृषक वर्ग हैं, वह भारत भूमि का सिंचन किससे करते हैं। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। मैंने आपको पढ़ाया है किससे देते हैं, स्वेद बिंदु भी। स्वेद बिंदु भी मतलब अपनी पसीने की बूंद को सींच कर। देखिए आपके लिए उत्तर है स्वेद बिंदु भी, पसीने की बूंदों से सींच करके कृषक भाई हमारी भारत भूमि की सिंचन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केशाम धवलम यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। किसका है ना, केशाम धवलम यशः, किसका जो श्वेत रंग है, धवल मतलब जो सफेद रंग है, वह हमारा यशः राष्ट्र ध्वज से मध्य विलसित। किस लिए जो हमारा राष्ट्र ध्वज है उसके बीच में उसको रखा गया है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, वैज्ञानिका नाम। किसके लिए है, अभी हमने पढ़ा भी था, जयतु वैज्ञानिका, है ना। तो जयतु वैज्ञानिक, जो श्वेत रंग है, जो सफेद रंग है, वो किसके लिए राष्ट्रीय ध्वज में रखा गया है, कि वैज्ञानिकों के लिए, टेक्नोलॉजीज के लिए रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्य कम बिना नित्यम संचरति। जो सूर्य है वो किसके बिना संचरण नहीं करता। मतलब आपको पढ़ाया भी था, कम बिना मतलब किसके बिना। तो सूर्य जो है वो निरंतर ही आता है और जाता है, एक भी दिन का ब्रेक नहीं लेता है। तो यहाँ क्या उत्तर हो जाएगा, विरामम बिना, मतलब नित्य ही आता है, वो किसी प्रकार का कोई स्टॉप नहीं करता है, वो किसी प्रकार का कोई विराम नहीं लेता है। चलिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन कौन से हैं, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। अब यहाँ पे आपने एक वाक्य में उत्तर दिया, अब यहाँ पे आप कितने वाक्यों में उत्तर दोगे, पूर्ण वाक्य में उत्तर दोगे। ठीक है,
पूर्ण वाक्य मतलब पूरा एक सेंटेंस आपको बनाना है। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पवित्राः नद्याः कहा, कह रहे हैं कि पवित्र नदियां कौन सी हैं जो आपको बताई गई हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर उत्तर है पवित्राः नद्याः। ऐसे हम उत्तर को लिखेंगे, क्यों, कौन कौन सी हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी च इत्यादया। जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नदियों के नाम बताए गए हैं उन नदियों के नाम से ही यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। एक और बार पढ़ता हूं, कौन कौन सी नदियां हैं हमारे देश में पवित्र, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी च, मतलब और भी हैं, है ना, इत्यादया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः किमर्थम आगच्छन्ति, विभिन्न प्रदेशों से लोग किस लिए आते हैं। तो आपको उत्तर देना है किस लिए आते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है तो आपने पढ़ा भी है किसके लिए आते हैं, अपने मस्तक पर उन तीर्थ क्षेत्रों की धूल लेने के लिए। देखिए विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयितुम आगच्छन्ति, मतलब जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न देशों से लोग जो आते हैं वो किस लिए आते हैं, तो वह तीर्थ क्षेत्रों की धूल को, रज को अपने मस्तक पर लगाने के लिए आते हैं और लगा करके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धर्म चक्रम कम भावम बोधयति, जो तिरंगे के बीच में जो चक्र है उसका नाम क्या है, धर्म चक्र, तो वह क्या बताने वाला है। तो उसके लिए देखिए उत्तर क्या है, धर्म चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वै ना विरम सततम चल इति भावम बोधयति, मतलब जो धर्म चक्र है वो क्या बताने वाला है कि हमें निरंतर चलना चाहिए, अपने कर्तव्य पथ से नहीं डिगना चाहिए, हम जो कार्य कर रहे हैं उसको निरंतर करना चाहिए। ना विराम, विराम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्या, ना विराम, अर्थात हमें विराम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और सततम चल इति भावम बोधयति, निरंतर ही उस मार्ग पे चलना चाहिए। इस भाव को हमारा बताने वाले के लिए ये क्या है, धर्म चक्र बतलाया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि कथम संजातः, कह रहे हैं कृषक बांधवानां परिश्रमेण, कृषक जो किसान भाई हैं उनकी मेहनत से भारत भूमि कैसे संजाता, मतलब सुशोभित होती है, कैसे हमको सुशोभित विराजमान होती है। देखिए क्या उत्तर दे रहे हैं, कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि कैसे होती है, हरित वर्णमयी, किसानों की जो मेहनत है वो हमारे लिए कैसे रंग लाती है, तो हमारे देश में जो हरियाली है, जो अनाज है, तो देखिए आपको दिख रहा है, हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजातः, मतलब किसान भाइयों का जो परिश्रम है, जो मेहनत है, उससे हमको क्या प्राप्त होता है, ये हरी भरी भूमि पर अनाज, सस्य श्यामला, समृद्धा मतलब बहुत ही विशाल, सस्य श्यामला मतलब कि जो अनाज है वो बहुत अच्छे से हमको प्राप्त होता ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यशः प्राप्तम, विज्ञान के किन क्षेत्रों में भारतीय यशः प्राप्तम, जो भारतीय लोग हैं वो कैसे यश को प्राप्त कर रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर उत्तर है भारतीय, हमने कहाँ कहाँ किन किन टेक्नोलॉजीज में कहाँ कहाँ हमने अपने आप को लाभान्वित करते हुए अपनी वृद्धि की है, जहाँ हमने डेवलपमेंट किया है। देखिए कहाँ कहाँ, भारतीय अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे, इनका अर्थ मैंने आपको बताया था, पुनः बता देता हूं, अणुशास्त्रे मतलब कि परमाणु बम, एटम बम बनाने के क्षेत्र में, संगणक मतलब कंप्यूटर के क्षेत्र में, चिकित्सा मतलब मेडिकल के क्षेत्र में, अंतरिक्ष मतलब कि स्पेस एजेंसीज में, आयुध मतलब शस्त्र जो आर्म्स हैं, जो हमारे वेपन्स हैं, उसको बनाने के क्षेत्र में हमने यश को प्राप्त
किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंते सर्वे किम गीतम गायंती, अंत में सभी लोग कौन सा गीत गाते हैं? तो आपको मैंने बताया था कौन सा गीत गाते हैं, अंते सर्वे वयम बालका भारत वक्ता, है ना। हमने जब कक्षा की है तो उसमें हमने जो पढ़ा है क्या, अंते वयम सर्वे बालका भारत वक्ता, वयम सर्वे बालिका भारत वक्ता, वयम सर्वे देशभक्ता, है ना। ये जो हमने पढ़ा है यह गीत अंत में सभी लोग हम गाते हैं कि हम सभी कौन हैं, भारतीय हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ये बहुत सुंदर आपका प्रश्न है, इससे आपको निश्चित ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये बहुत सुंदर है, इसको हमने यदि एक बार सीख लिया तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए क्या कह रहे हैं, रेखांकितानि पदानि आश्रित्य उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। इससे प्रश्न आएगा ही आएगा, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। क्या है, बहुत, इसमें आपको क्या है, इसमें उल्टा है। उल्टा किसे कहते हैं, आपको उत्तर दिए गए हैं, आपको प्रश्न बनाना है। क्या करना है, ये आपने देखा होगा क्या लिखा हुआ है, प्रश्न निर्माणम। क्या लिखा हुआ है, प्रश्न निर्माणम। तो प्रश्न निर्माण का मतलब है कि यहां पे आपको उत्तर दिए गए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आपको किम शब्द होता है, उसको हमको प्रयोग, जैसे कि हम इंग्लिश में भी बोलते हैं व्हाट, हुम, हाउ इत्यादि, है ना, क्या, क्यों, कैसे, कब, किस लिए, ऐसे ही हम प्रश्नों को बनाते हैं हिंदी में और इंग्लिश में। ऐसे ही संस्कृत में कैसे प्रश्नों को निर्माण किया जाता है, उसके लिए जैसे आपको उदाहरण के लिए दिया है, अस्माकम वत्सला भारत माता। क्या है कि स्नेहालु, जो स्नेह की मूर्ति है वो हमारी कौन है, भारत माता है। अब यहाँ आपको एक अंडरलाइन दिख रही होगी, तो ये अंडरलाइन क्यों की है, कि अंडरलाइन इसलिए की है कि इसको, इस जो पद है, इस पद को लेके ही आपको क्या करना है, इस पद को लेके ही आपको प्रश्न बनाना है। और प्रश्न कैसे बनता है, क्या, किस लिए, कैसे, क्यों, कैसे, है ना। तो ये जो प्रश्न बनते हैं इसके लिए संस्कृत में किम शब्द का प्रयोग होता है। कौन से शब्द का प्रयोग होता है, किम। उसके भी अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे हमको इस शब्दों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए तो कह रहे हैं अस्माकम वत्सला भारत माता, यानी कि भारत माता हमारी कौन है, वत्सला, स्नेहालु है। कैसे है, अब इसको मुझे प्रश्न में कन्वर्ट करना है, तो ओनली जो पीछे वाला भाग है इसको मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ जो अंडरलाइन वाला भाग है इसको मुझे क्या करना है, प्रश्न में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम अस्माकम की जगह क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जो कि आपको यहां पे दिख भी रहा होगा। क्या दिख रहा है, केशाम। क्या दिख रहा है, केशाम, है ना। तो यहां पे अस्माकम, चूंकि हम किम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो किम शब्द के प्रयोग में हम अस्माकम की जगह क्या कर देंगे, केशाम कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको केशाम कर देंगे। ऐसे ही आपको नेक्स्ट दिख रहा होगा समुद्रा। अब यहां से आपकी एक्सरसाइज चालू होती है। अब आपको दिमाग यहां पे लगाना है, तो आपको क्या करना है, जो यहां पे विभक्ति दी गई है उस विभक्ति में ही आपको क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। और सीधी सी बात है, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो निश्चित ही आप बहुत अच्छे से इनके प्रश्न कर लेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, समुद्रा भारत मातुः चरणी प्रक्षालयति। क्या कह रहे हैं, समुद्र, हिंदी में अर्थ आपको पता है तो आप इसका निश्चित ही संस्कृत में अर्थ लिख देंगे। कैसे, समुद्रा भारत मातु चरणी प्रक्षालयति, मतलब समुद्र जो है वो भारत माता के चरणों को क्या करता है, प्रक्षाल करता है। अब चरणों को प्रक्षाल किया है, लेकिन अब अंडरलाइन कहां पे है, भारत माता पे है ना। कहां पे है, भारत मातु। अब इसकी जगह हमको कौन सा शब्द यहां पे रखना होगा, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, कस्याह रख देंगे। क्या रख देंगे, कस्याह, मतलब किसके, क्योंकि हमने बोला ना किसके चरणों को धोता है, तो किसके लिए संस्कृत में क्या शब्द होता है, किसके लिए, हम यहां पे लगा देंगे कस्याह। क्या आ जाएगा, कस्याह चरणौ समुद्रः प्रक्षालयति। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया समुद्रः भारत मातु चरणौ प्रक्षालयति। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है, जनः तीर्थ क्षेत्राणाम
धूलिम ललाटे स्थापयंती, कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो तीर्थ क्षेत्रों की जो धूल है उसको अपने मस्तक पर क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, ललाटे आ गया। क्या आ गया, ललाटे मतलब मस्तक पर, यानी यहाँ पे कौन सी हमारी विभक्ति होगी, यहाँ हमारी सप्तमी विभक्ति होगी। अब सप्तमी विभक्ति होगी तो सप्तमी विभक्ति होने पर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो सप्तमी विभक्ति होने पर यहाँ पे क्या आएगा, कस्मिन, है ना। किसके, ललाटे जो है, इस ललाटे पे क्या आ जाएगा, कस्मिन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि किम शब्द जो होता है उसकी सप्तमी विभक्ति में एक वचन में कस्मिन रूप बनता है, मतलब किस में। तो किसको अपने चरणों की जो रज है, तीर्थ क्षेत्रों की जो धूल है वो अपने माथक पर कौन लगाते हैं, तो विभिन्न देशों से आए लोग लगाते हैं। तो अपने माथे पर, ललाटे मतलब माथे पर, है ना, हमने पढ़ा भी था। क्या आएगा इधर, माथे पर। तो जो माथे पर है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, कस्मिन शब्द का प्रयोग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है वीरा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वीरा भारत मातुहु सर्वदा सेवाम कृतवंतः, मतलब जो वीर लोग हैं, वीर मतलब कौन, हमारे देश के जवान लोग हैं, वह भारत माता की क्या करते हैं, सदा ही सेवा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ किसके नीचे अंडरलाइन है, यहाँ अंडरलाइन है हमारी वीरा के नीचे, है ना। तो वीर कितने हैं, कि बहुत सारे हैं। तो आप इसका उत्तर भी कितने वचनों में, जैसे हम संस्कृत में बोले वचन, तो आप कितने लोगों में दोगे, कि बहुत सारे लोगों में दोगे। तो क्या आ जाएगा उत्तर, वीरा की जगह क्या आ जाएगा, के। क्या आ जाएगा, के। क्यों आ जाएगा के, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। जनाह मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो के मतलब बहुत सारे लोग, है ना। भारत मातु सर्वदा सेवाम कृतवंतः, के मतलब उत्तर है जनाह, है ना, यहाँ पे आया ना वीरा, उत्तर क्या है, वीरा, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अब ये प्रश्न कर रहे हैं ना, के मतलब कौन है जो भारत माता की रक्षा करते हैं, तो ये कह रहे हैं वीरा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जयतु कृषकः इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति, कह रहे हैं जयतु कृषकः, इसको बोलने के लिए कौन हमको प्रेरित करता है, अस्मान, है ना, हमको, है ना। यहाँ पे क्या आया, अस्मान। तो जयतु कृषकः, जय हो किसान भाइयों की, ऐसा बोलने के लिए हमको कौन प्रेरित करता है। तो आपकी स्क्रीन पे उत्तर दिख रहा होगा, क्या है, अस्मान आया है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आपका कान आ जाएगा। और यदि आपको इसको शॉर्ट में सीखना है तो आपको क्या करना है, उसकी पीछे की विभक्ति देखना है। क्या करना है, पीछे की, जैसे टे है तो इसको आपने पकड़ लिया, टे है तो टे में से क्या करना है, सिर्फ का अकेला आपको लेकर के बना देना है, इसको क्या बनाना है, माथे पर, है ना। तो ये सप्तमी विभक्ति में प्रयोग हो जाएगा। ऐसे ही जो वीरा है, जो वीरा शब्द है, ये वीरा शब्द में आपको बहुत सारे वीर हैं, तो बहुत सारे बहुवचन में क्या हो गया, ये वीरा को आपने ले लिया क, क्या ले लिया, के, है ना। ऐसे ही उदाहरण के लिए हम यदि शॉर्ट ट्रिक्स में भी इसको समझें तो इसको शॉर्ट ट्रिक में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आसमान शब्द है, कौन सा शब्द है, आसमान। अब इसमें आप पीछे का वर्ण देखिए, आसमान में क्या आ रहा है, आन आ रहा है, मान आ रहा है ना, तो उसमें भी करेंगे तो मान में आपको क्या करना है, का जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा, कान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका कान बन जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है, नदी कष्टानी सहमाना प्रवहती, तो जो नदी है वो कष्टों को सहकर भी क्या होती हैं, बहती हैं। तो अब यहाँ पे कौन सा शब्द है, नदी शब्द है। तो नदी शब्द कौन से वचन में होता है, एक वचन में होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ सिंपल क्या कर देना है, नदी की जगह का हमारा शब्द है, किम शब्द है, तो बस नदी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ क्या आ जाता है, का आ जाता है। क्या आ जाता है, ये का आ जाता है। तो का कष्टानी सहमाना प्रवाहती, तो नदी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग में भी कौन सा है, इकारांत है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकारांत, मतलब का में आप आ को जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा का, मतलब कौन कष्टों को सह करके बहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वयम गौरव वर्धनार्थम प्रयत्नम कुर्मः, हम सभी गौरव वर्धन के लिए प्रयत्न करते हैं, या हमें भी करना चाहिए, और आशा है आप करते ही होंगे। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा, प्रयत्नम की जगह हम क्या कर देंगे, इसको किम कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको हम किम कर देंगे। तो आप इसको शॉर्ट में कैसे समझ सकते हैं कि जो प्रयत्नम है, प्रयत्नम में न के ऊपर जो बिंदी है उसको आप पकड़ लीजिए। तो इसमें आपने बिंदी को पकड़ लिया, तो बिंदी को पकड़ के आपने क्या कर दिया, उसमें का कर दिया, और मैंने बोला आपको क्या के लिए संस्कृत में किम शब्द है, तो उस बिंदी को पकड़ के आपने ऊपर रख दिया, तो क्या बन गया,
किम बन गया। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ये जो हमारे प्रश्न निर्माण हैं ये बहुत ही सुंदर तरीके से हम कर सकते हैं। आपको इसको सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी अगर आपने इस तरीके से इसको किया है। बहुत ही सुंदर तरीके से आप यहाँ पे विभक्तियों को थोड़ा थोड़ा पहचान करके किम शब्द को देख सकते हैं, किम शब्द के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए फिर हमारा जो नेक्स्ट है, अब यहां पे आपको दिख रहा है अधः प्रदत्तानाम शब्दानाम उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। यहां पे हम शब्द रूपों को सीखेंगे। कैसे शब्द रूपों को सीखेंगे? यहां लिखा है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचन मतलब एक के लिए, द्विवचनम मतलब दो के लिए, बहुवचनम मतलब बहुत सारे लोगों के लिए। तो अब हमको यहाँ पे शब्द रूपों को जानना होगा। तो शब्द रूपों को हम कैसे जानेंगे? जैसे चरण शब्द है। कौन सा शब्द है? चरण मतलब पैर। अब इसके रूप हम संस्कृत में यदि हम जानेंगे, ग्रामर का जो विषय है, तो चरणम एक वचन में बनेगा, चरणौ द्विवचन में बनेगा, और जो है चरणान ये हमारा कौन से वचन में बनेगा? बहुवचन में। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है? यहाँ आपको सामान्य निर्देश दिए हैं। इन्होंने कहा कि आपको चरण शब्द के रूप बताने हैं, लेकिन उस चरण शब्द में द्वितीय विभक्ति के रूप बताने। कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। ऐसे ही जो आपका नदी शब्द है इसमें प्रथमा विभक्ति के रूप बताने हैं। ऐसे ही जो आपका ललाटे शब्द है इसमें आपको सप्तमी विभक्ति का बताना है। ऐसे ही जो आपका देशाय है इसमें चतुर्थी विभक्ति का। तो आपको यहाँ पे इन विभक्तियों को जानकर अर्थों को, इन शब्द रूपों को देखना है। तो देखिए, तो चरण शब्द की द्वितीय विभक्ति क्या बनेगी? चरणम, चरणौ, चरणान। ऐसे ही नदी शब्द की द्वितीय विभक्ति क्या बनेगी? अब देखिए, नदी, नद्यौ, नद्या। इसमें आपको कुछ ब्लैंक दिए हैं ना, तो उन ब्लैंकों में हमको भरना है। नेक्स्ट है ललाट। ललाटे शब्द में जो सप्तमी विभक्ति है इसके रूप क्या बनेंगे? द्विवचन में। तो द्विवचन में बनेगा ललाटयोः। क्या बनेगा? ललाटयोः। और उसके बाद में जो बहुवचन है वो क्या बनेगा? ललाटेषु, मतलब ललाटों में, माथों पर या मस्तकों में। ऐसे ही देश शब्द जो है यहां चतुर्थी विभक्ति का दिया हुआ एक वचन, ठीक है। अब इस चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन बहुवचन क्या बनेगा? तो इस चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन बनेगा देशाभ्याम। ऐसे ही इसका बहुवचन क्या बनेगा? देशेभ्या। चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी हमको आशा है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे हमारा जो है इसमें भी आपको क्या करना है? उसी चीज को करना है ना। यहां भी विभक्तियों को देख करके भरना है। तो आपको जो चक्र शब्द है इसकी प्रथमा विभक्ति बतानी है। ऐसे ही आपको वैज्ञानिक शब्द जो है इसकी तृतीय विभक्ति बतानी है। ऐसे ही अहम शब्द जो है उसकी आपको प्रथमा विभक्ति बतानी है। और ऐसे ही विज्ञान जो शब्द है इसकी आपको षष्ठी विभक्ति बतानी है। चलिए, तो हम देखते हैं क्या है इसका उत्तर। तो चक्रम जो शब्द है, इस चक्र शब्द का है ना, मूल शब्द क्या है? चक्र शब्द है। तो इस चक्र शब्द की प्रथमा विभक्ति क्या बनेगा? चक्रम, चक्रे, चक्राणि। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चक्रम, चक्रे, चक्राणि। ऐसे ही वैज्ञानिक शब्द की आपको क्या करना है? तृतीय विभक्ति द्विवचन बताना है। तो यहां क्या बनेगा? वैज्ञानिकेन, वैज्ञानिकाभ्याम। क्या बनेगा? वैज्ञानिकाभ्याम, वैज्ञानिकैः। ऐसे ही जो अहम शब्द है इसका मूल जो शब्द होता है अस्मद होता है, तो उसकी प्रथमा विभक्ति क्या बनेगी? अहम, आवाम, वयम। क्या बनेगी? अहम, आवाम, वयम, मतलब मैं, हम दोनों और हम सब। ऐसे ही विज्ञान शब्द की आपको षष्ठी विभक्ति बतानी है। तो विज्ञान की षष्ठी विभक्ति क्या बनेगी? विज्ञानस्य, विज्ञानयोः, है ना। और उसके बाद में क्या बनेगा? विज्ञानानाम। विज्ञानानाम मतलब विज्ञानों में सर्वोत्कृष्ट जो हमारे विज्ञान अभी हमने पढ़े। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। आप सभी को दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हमको बता सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वह है अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां प्रांतीय भाषायाम आंग्ल भाषायाम वा अनुवादम कुर्वन्तु। अब यहाँ आपको क्या करना है? ट्रांसलेशन करना है। आपको ट्रांसलेशन कैसे करना है? आपको यहाँ पे
संस्कृत में दिया गया है ना। कौन सी भाषा में दिया है? संस्कृत भाषा में दिया गया है। तो इस संस्कृत भाषा में दिया गया है, इसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? उसको हम क्या बोलेंगे? अनुवाद। और यदि इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। तो इसका आपको क्या करना है? हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। तो देखिए हम करते हैं। कह रहे हैं भारत भूमौ पवित्राः नद्याः प्रवहन्ति। क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? भारत भूमि में पवित्र नदियां बहती हैं। देखिए क्या होगा? भारत भूमि में पवित्र नदियां बहती हैं। देखिए भारत भूमि में पवित्र नदियां बहती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतस्य मस्तके हिमालयः मुकुट रूपेण शोभते। क्या होगा इसका हिंदी अर्थ? इसका हिंदी में यदि हम ट्रांसलेशन करें तो भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट के रूप में क्या है? विराजमान है या फिर शोभता है। देखिए भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट के रूप में शोभित है। क्या है? विराजमान है, सुशोभित है। चलिए नेक्स्ट है हमारा भारत भूमौ श्रेष्ठा पर्वताः विराजन्ते। कह रहे हैं भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजते हैं। विराजते हैं मतलब सुशोभित होते हैं। देखिए कह रहे हैं भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजमान हैं, श्रेष्ठ पर्वत विराजते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? देखिए राष्ट्र ध्वजे केशराः श्वेताः हरिताः च वर्णाः सन्ति। कह रहे हैं राष्ट्र ध्वज में कौन कौन से वर्ण हैं? केशर, श्वेत, हरित, च वर्णाः सन्ति। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या आएगा? राष्ट्र ध्वज में केशर, श्वेत और हरित वर्ण होते हैं। देखिए तो कह रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, श्वेत, हरित रंग हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा है वयम भारते जन्म प्राप्तवन्तः। हम सभी ने कहां पे जन्म प्राप्त किया है? तो देखिए सिंपल है कि नहीं अनुवाद? अनुवाद हमको इससे ही समझ में आ रहा है। तो हम सभी कहां पे जन्मे हैं? भारत में। तो हम सभी ने भारत में जन्म प्राप्त किया है। ये हमारा क्या है? अनुवाद कार्य है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हमने क्या किया था? विभक्तियों से शब्द रूप बनाए थे। अब यहां आपको क्या करना है? शब्द दिए हैं, उनकी विभक्तियां बतानी है। देखिए क्या है कि अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरण अनुसारम विभक्तिम वचनम च लिखन्तु। ये इसकी विभक्ति बतानी है आपको और इसका वचन बताना है। तो देखिए आपको सामान्यतया दो चीज ध्यान रखनी है। क्या? कि हमारी जो संस्कृत है इसमें 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक के लिए प्रयोग होगा, द्विवचन 2 के लिए प्रयोग होगा और 2 से अधिक के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए कौन सा वचन होता है? हमारा बहुवचन होता है। ऐसे ही विभक्तियां हमारी कितनी होती हैं? तो विभक्तियां हमारी 7 होती हैं। देखिए और शब्द है यहां क्या कह रहे हैं? भारत माता शब्द है। अब भारत माता शब्द में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा भारत माता में प्रथमा विभक्ति है और यहां पे कौन सा वचन है? एक वचन है, क्योंकि भारत माता एक है कि बहुत सारी हैं? एक ही है। नेक्स्ट हमारा है नद्याः। क्या शब्द है? नदी शब्द है मूल, और वहां से क्या आया? नद्या। तो नद्या में कौन सा वचन है? कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। और यहाँ पे वचन कौन सा है? यहाँ पे वचन हमारा बहुवचन है। नेक्स्ट हमारा ललाट शब्द है। ललाट शब्द में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। और वचन कौन सा हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। ऐसे ही हमारा तीर्थ क्षेत्राणाम में कौन सी विभक्ति है? कौन सा वचन है? तो षष्ठी विभक्ति है और हमारा वचन कौन सा है? बहुवचन है। ऐसे ही देशस्य में कौन सी है? षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। ऐसे ही बलिदानम में कौन सी विभक्ति है? हमारी द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। ऐसे ही हमने जो है इस प्रकार ये विभक्ति और ये जो वचन है इसको हमने यहाँ से देखा है। आप एक बार इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तो ये हमारा बलिदान जो शब्द है इसमें कौन सी द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। चलिए आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार आप और अच्छे से इसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट हमारा है, अब आपको क्या करना है? यहाँ फिर से शब्द बताना है,
जो आपको शब्द दिए गए हैं उसकी विभक्ति और आपको उसका वचन बताना है। क्या बताना है? शब्द तो दिए हैं, विभक्ति और वचन आपको बताना है। देखिए, कृषि बल बांधवा, क्या लिखा है? कृषि बल बांधवा। इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? देखिए आपको दिख रहा है यहाँ कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। और वचन कौन सा है? यहाँ पे बहुवचन है। अब आपको एक चीज मैं यहाँ बताता हूं, क्या कि यहाँ पे आपको ये जो विसर्ग दिखे और विसर्ग के साथ आपको क्या दिखे, अगर विसर्ग के साथ आपको जो है, यदि विसर्ग के साथ आपको ये आ का डंडा दिखे, क्या दिख जाए आपको? आ का डंडा दिख जाए, आ का डंडा दिखे और विसर्ग दिखे तो आपको क्या कर देना है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगा देना है। क्या करना है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। और यदि ओनली विसर्ग दिखे तो वहां पे आपको क्या करना है? प्रथमा विभक्ति एक वचन को ही प्रयोग करना है। चलिए, आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है, असमान शब्द जो है, असमान में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? तो यहाँ पे आपकी द्वितीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। और इसमें वचन कौन सा होगा? बहुवचन होगा। कौन सा वचन होगा? बहुवचन होगा। ऐसे ही क्षेत्रेषु में कौन सी विभक्ति है? तो क्षेत्रेषु में सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। और वचन कौन सा होगा इसमें? वचन आपका बहुवचन होगा, यानी कि बहुत से क्षेत्रों में। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अब ये आपको खुद से भी करना है। आपके पास कॉपी पेन है तो आप उसको प्रॉपर लेके बैठें और उसमें आप खुद से भी करने की कोशिश करें। क्या करना है इसमें? पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु। अब आपको थोड़ा सा इसमें ट्रिकी काम करना है। क्या ट्रिकी काम करना है? यहाँ कह रहे हैं जो पाठ दिया है, इस पाठ में जो प्रयोग किए गए क्रियापद हैं, जो धातु रूप है ना, जो हम खाते हैं, पीटते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, जो भी हम करते हैं वो सब आपको खोज के लाना है। क्या करना है यहाँ पे? वो सब आपको आपके पाठ में से खोज के लाना है। तो उन्होंने एक उदाहरण के लिए दे दिया। क्या दे दिया? यहाँ पे कह दिया शृणुमः। क्या कह दिया? शृणुमः। शृणुमः का क्या मतलब होता है? सुनते हैं, है ना। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है सुनते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है? इतने सारे खोज के लाना है। तो और हम जाने कैसे? तो इसको देखिए, जानीमः, है ना। जानीमः भी क्या होता है? एक क्रियापद है। क्रियापद मतलब की है कि धातु है। तो जानी माँ का क्या अर्थ होता है? जानी माँ का अर्थ भी होता है जानते हैं, जानना चाहते हैं। अस्ति का अर्थ भी है होता है। गायन्ति, ठीक है। भवामः, शोभते, प्रक्षालयति, विराजन्ते, प्रवहन्ति, आगच्छन्ति, प्रयच्छन्ति, सिंचन्ति, विराजते, प्रेरयति, बोधयति और कुर्मः। ये सब जो हमारी हैं, ये सब क्या हैं? हमारी क्रियापदें हैं। क्या हैं? ये सब हमारी क्रिया, मतलब इनमें क्रियाएं हो रही हैं। इसमें हम जान रहे हैं, इसमें मतलब हम हैं, इसमें गा रहे हैं, इसमें होते हैं, इसमें शोभते हैं, इसमें प्रक्षाल कर रहे हैं ना। ऐसे ही विराजन्ते, विराज रहे हैं, प्रवहन्ति, बह रही हैं, आगच्छन्ति, आ रहे हैं, प्रयच्छन्ति, छोड़ रहे हैं, सिंचन्ति, सिंचन हो रहा है, विराजते मतलब कि विराज रहे हैं, बैठ रहे हैं और यह सुशोभित हो रहे हैं, प्रेरयति, प्रेरणा दे रहे हैं, बोधयति मतलब हमको उस चीज़ का ज्ञान हो रहा है, हम उस चीज़ के बारे में जान रहे हैं, कुर्मः मतलब कर रहे हैं। तो ऐसे ये पाठ में से आपको क्या करना है? क्रियापद ढूंढ के लिखना है। आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत सुंदर प्रश्न है। अब यहाँ हम थोड़ा सा क्रियापद, जो हमारी धातु होती हैं, उसको जानते हैं। देखिए, अधः प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च लट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? लट लकार, जो कि हमारा वर्तमान के लिए प्रयोग होता है, हम जो करते हैं वो वर्तमान के लिए हमारा कौन सा लकार होता है? लट लकार होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, कितने वचन हैं? 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये एक के लिए प्रयोग होगा, ये 2 के लिए और ये बहुत सारे लोगों के लिए। अब इसमें क्या होता है? 3 पुरुष होते हैं। क्या होते हैं?
तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जो उत्तम पुरुष है वो मैं स्वयं हूं, मतलब हमारे लिए जो प्रयोग होता है। मध्यम मतलब जो बीच के पुरुष हैं, है ना। और प्रथम पुरुष जो मतलब फर्स्ट पर्सन, जिसे आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बस वही ये वाली चीज है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो अब देखिए इन्होंने कहा है कि भू धातु के मतलब भवती वाले आपको रूप यहाँ पे लिखना है। तो भवती के रूप आपको याद करने हैं, तो आप भवती के रूप याद करेंगे कैसे? भवती, भवतः, भवन्ति। क्या होगा? भवती, भवतः, भवन्ति। फिर मध्यम पुरुष में क्या आ जाएगा? भवसी, भवथः, भवथ। फिर क्या आएगा उत्तम पुरुष में, यानी जो मेरे लिए प्रयोग होता है? भवामी, भवावह, भवामः। इसको हम और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं? भवती, भवता, भवन्ति, भवसी, भवतः, भवत, भवामी, भवावह, भवामः। ये हमारी भू धातु के रूप आप देख सकते हैं और इनको लिख भी सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट है, चले हम आगे हमारा नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको अस धातु मतलब है, मतलब मैं हूं, इसके लिए आपको यहाँ बताएंगे अस धातु मतलब अस्थि। तो आप इसको कर सकते हैं अस्ति, स्तः, सन्ति। क्या होगा? ये एक लोग के लिए प्रयोग होगा, ये दो के लिए होगा, ये बहुत सारे लोगों को। तो आपको ये याद करना है कैसे? अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, अस्थः, अस्थ। क्या होगा? अस्ति, स्था, सन्ति, असि, स्था, स्था, और अस्मि, स्वः, स्मः। क्या आएगा? अस्मि, स्वः, स्मः। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपको कौन सी धातु दी है? इच्छ धातु दी है। कौन सी धातु दी है? इच्छ धातु। इच्छ धातु मतलब इच्छा करना, हमको ऐसा खाने की इच्छा हो रही है। तो चलिए हम थोड़ा सा खाते हैं। इधर क्या खाओगे आप? देखिए यहाँ इच्छ धातु के रूप कैसे चलेंगे? इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छत, इच्छामि, इच्छावः और इच्छामः। तो ये जो इच्छ धातु है इसके रूप कैसे चलते हैं? इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छत, इच्छामि, इच्छावः और इच्छामा। अहम भोजनम इच्छामि, मुझे भोजन की इच्छा हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्या है? अब आपको दिया है आने के लिए। अब हम कोई हमारे यहाँ आ रहा है, आपके मामा, मामी, दादा, दादी जो भी आ रहे हैं, तो देखिए कैसे इसको हम बोलते हैं अगम धातु मतलब बुलाने के लिए। देखिए क्या? आगच्छन्ति, आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत, आगच्छामि, आगच्छामः और आगच्छामः, है ना। तो क्या बनेगा? आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत, आगच्छामि, आगच्छावः और आगच्छामः। मतलब कोई आता है तो उसके लिए क्या होता है? हम बोलते हैं ना अत्र आगच्छति, है ना, तो यहाँ आओ। तो आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत, आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपना। अब ये आपका क्या दिया गया है? योग्यता विस्तार। और आप में क्या क्या क्वालिटीज हैं, आप अपनी और क्या क्या क्वालिटी देख सकते हैं। देखिए तो भारतस्य राष्ट्रगानस्य वंदे मातरम इत्यस्य पूर्णम मूल स्वरूपम मिलित्वा। अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा कौन सा? वंदे भारत मातरम। इस वंदे भारत मातरम का जो चैप्टर है तो वो भारत मातरम जो गीत है ना, भारत मातर है ना, जो हमारा जो वंदे भारत माता, तो भारत माता को हम नमस्कार कर रहे हैं। तो वंदे मातरम जो गीत है वो मूल गीत कैसा है? तो वो जो मूल गीत है वो आपको यहाँ पे पूरा दिया गया है। हम थोड़ा सा ही गाते हैं ना, हम थोड़ा सा ही गाते हैं, ये वाला पार्ट गा लेते हैं, शुभराम ज्योत्सनाम, है ना, पुलकितयामिनीं। लेकिन ये पूरा आपसे जब हमने प्रारंभ की थी चर्चा तो वहां आपको बताया गया था कि ये संस्कृत में है और साथ ही इसकी भाषा कौन सी है? बांग्ला। बांग्ला मतलब बंगाली, है ना। तो ये दोनों ही भाषा में आप देख सकते हैं ये मूल गीत लिखा गया है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं ना।
वंदे मातरम, ऐसे हम इसको गाते हैं ना। तो ये जो दिया गया है वंदे मातरम है ना। और ये देखिए आपको यहाँ पे ये बंगला जो बंगाली भाषा है उस भाषा में आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। देखिए कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले द्विसप्त कोटि भुजई धृत खर कर वाले, है ना। तो ये जो है आपकी कौन सी भाषा हो जाएगी, ये आपकी बंगाली भाषा है। और ये जो आपकी है ये मूल कौन सी भाषा है, ये मूल आपकी संस्कृत भाषा है। तो ये मूल गीत जो है आपको संस्कृत और बंगाली में दोनों में ही आपको क्या किया गया है, दिया गया है। क्या किया गया है आपको, ये मूल संस्कृत और बंगाली दोनों भाषाओं में दिया गया है। तो ये मूल गीत है, इसको आप YouTube पे भी सुन सकते हैं, आपके YouTube में भी पूरा रिकॉर्ड किया गया है। चलिए नेक्स्ट, और अब आपके लिए और क्या होगा, तो देखिए योग्यता, और आप क्या क्या नया कर सकते हैं। देखिए तो कह रहे हैं ये आपको और विशेष जानकारी दी जा रही है ना, और आप इससे क्या जान सकते हैं। तो देखिए ब्रिटिश जनानाम शासन काले प्रमुख कार्यक्रमेषु तेषाम राष्ट्रगीतम गॉड सेव द क्वीन इति सर्वे अनिवार्य रूपेण गायन्ति स्म। तद ज्ञात्वा वकीम चंद्र वर्याः तस्य गीतस्य विकल्प रूपेण भारत मातुः गौरव सूचकम वंदे मातरम इति गीतम रचितवान। एतद गीतम 1882 जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 1882 तमे वर्षे प्रकाशिते आनंद मठ इति ग्रंथे वर्तते। तस्य प्रकाशनात् पूर्वमेव भारतीयाः वंदे मातरम गीतम सर्वत्र गातुम आरब्धवन्तः। वंदे मातरम इति गीतेन सह एतस्य इतिहासा अपि अवश्यम सर्वैः पठनीया। क्या अर्थ है इसका, इसका अर्थ देखते हैं। ब्रिटिश जनों के जब हमारे जो इंडिया पर ब्रिटिश शासन था उस समय प्रमुख कार्यक्रमों में यह राष्ट्रगीत कौन सा गाया जाता था, गॉड सेव द क्वीन, ये गाया जाता था। इति सर्वे अनिवार्य रूपेण, इसको अनिवार्य रूप से सभी लोग गाते थे। लेकिन इससे प्रेरित, इसको जान करके जो बंकिम चंद्र वर्या हैं, जो बंकिम चंद्र जी चट्टोपाध्याय जी जिन्होंने वंदे मातरम लिखा है, इस गीत को उन्होंने क्या कहा, क्या किया कि विकल्प के रूप में भारत माता के गौरव सूचक, मतलब भारत माता के गौरव को बढ़ाने के लिए इस वंदे मातरम इस गीत की रचना की। और कब की, यह गीत 1882 में प्रकाशित हुआ। कहां प्रकाशित हुआ, आनंद मठ उपन्यास में, है ना। तस्य प्रकाशनात्, उसके प्रकाशन के बाद पूर्वमेव भारतीय वंदे मातरम गीतम सर्वत्र गातुम, सभी लोग वंदे भारत मातरम, जो हमारा चैप्टर है इसमें जो भारत माता को नमस्कार किया गया है, वंदे मातरम गीत को सभी लोग क्या करने लगे, गाने लगे। गातुम आरब्धवन्तः, सभी लोग क्या गाने लगे, वंदे मातरम गाने लगे। वंदे मातरम इति गीतेन सह एतस्य इतिहासः अपि अवश्यम, इसीलिए इस गीत का इतिहास भी हमको पढ़ना चाहिए। क्यों लिखा, किस लिए लिखा, किसके, तो आपने देखा ना ब्रिटिश काल में जो है वो गॉड सेव द क्वीन ये गीत गाया जाता था। लेकिन हमारे लिए कौन सा गीत है, हमारे लिए वंदे मातरम गीत है। इस गीत को हम सभी क्या करते हैं, गाते हैं, और गाना ही चाहिए। अब आपके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी आपको यहाँ बताया है, आप और क्या इसमें अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए परियोजना कार्यम जिसे हम बोलते हैं असाइनमेंट वर्क, तो देखिए क्या है, जयतु सैनिकाः जयतु कृषकाः जयतु वैज्ञानिकाः इति उद्घोषाण बृहत् फलके विलिख्य विद्यालयस्य कक्षाया च भित्तिषु स्थापयन्तु। आपको क्या करना है, जयतु सैनिका, जयतु कृषका, जयतु वैज्ञानिका, इन नारों के लिख करके या इन नारों से और कुछ विशेष लिख करके आपको आपकी जो विद्यालय, जो आपका स्कूल है उसकी दीवार पर, भित्ति मतलब दीवार पर चिपका देना चाहिए, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। एतेषाम मातृभाषाया अनुवादम च कुर्वन्तु, इसका हिंदी में आप लिख सकते हैं, संस्कृत में आप लिख सकते हैं। स्वप्रदेशे विद्यमानानाम नदीनाम पर्वतानाम तीर्थ क्षेत्राणाम च नामानि लिखन्तु। आप और क्या करेंगे, तो आप जो आपके प्रदेश में, जो आपके आसपास विद्यमान मतलब हैं, स्थित हैं, ऐसे नदी, पर्वत और तीर्थ क्षेत्रों के नाम आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। लिखना ही है, आप लिख लीजिएगा। विराम दिनेशु, जब आपकी छुट्टी लगती है तो छुट्टियों में क्या करें, छुट्टी का भी वर्क है यहाँ। तो माता पितृभ्याम सह कृषि क्षेत्रम
गच्छन्तु, मम्मी पापा के साथ आप खेतों में जाइए, किसान भाइयों के यहाँ जाकर के तत्र कृषि कार्यम दृष्ट्वा संस्कृत भाषाया पंचवाक्यई अस्य वर्णनम कुर्वन्तु अथवा चित्रम रचयन्तु। जाकर के आप क्या करेंगे, तो वहां देखेंगे और जाकर के देख करके 5 वाक्य संस्कृत में अपनी कॉपी में लिखेंगे। और क्या है, दशानाम देशभक्तानाम नाम सहितानि चित्राणि संकल्य A3 आकारस्य, है ना, A4 A3 साइज के पेज पे, यहां कह रहे हैं A3 साइज के पेज पे आपको क्या करना है, कला पत्र के A3 साइज ड्राइंग शीट संश्लेषयन्तु, मतलब आपको क्या करना है, 10 देशभक्तों के नाम सहित, मतलब जो हमारे राष्ट्रीय जो देशभक्त हुए हैं उनके नाम के साथ चित्र भी एक A3 साइज की जो ड्राइंग शीट है वहां पे आप क्या कर सकते हैं, प्रकाशित करते हुए उसको आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर 1 है इसकी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ पूरा जो हमारा अभ्यास है वो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, साथ ही हमारे एप्लीकेशन और साथ ही हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, जहां आपको मिलते हैं ये सभी कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, साथ ही हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री। और ई नोट्स ई बुक के लिए YouTube डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।